मनीष जी दिखा रहे हैं। रुचि मैडम आपकी। मैम दिखा रही हूँ। विभूति जी भी दिखा रहे हैं, राइट। सरगुन जी दिखा रहे हैं, मीनाक्षी राणा जी, रजनी जी भी दिखा रही हैं। ओके, विशाली प्रगट जी दिखा रहे हैं और अजय शर्मा जी भी दिखा रहे हैं। रजनी कुमारी जी भी कर रही हैं कुछ, मनीष जी। अच्छा, यतेंद्र जी ने भी दिखा दी। रश्मि जी भी दिखा रहे हैं। रश्मि जी, आपने इसमें लिखा हुआ है कुछ? मैम इसमें मैंने वो अपनी कुंडली बना दी थी ना पूरी। हाँ एक ये एक। बना था आपने और एक ये बोला था। हाँ, एक तो प्लेन बनानी थी। हाँ ठीक जी, हाँ ठीक जी। ठीक ठीक। ओके। मीना वर्मा जी, किया आपने? गुड। विभूति जी, आपने किया? इधर वाले। ये बढ़िया है, यहाँ वाले लोग ना कैमरा ऑन कर रहे हैं ना कुछ किया। ऐसा क्यों भाई? विवेक जी, विवेक कुशवाहा जी, आपने किया? जी मैम, कर लिया कर लिया। ओके जी। चलिए, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तक समझ आ रहा है सबको? जी मैम। हम्म। किसी की कोई क्वेरी है? नहीं तो हम आज का शुरू करें। हाँ बोलिए कुसुम जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम, जो कुंडली हमने उससे निकाली है ना, उसमें जैसे आपने एक नंबर इधर बताया था ऊपर की तरफ, वो अलग। और वो यहाँ आ रहा है। आपने हाँ कल की क्लास अटेंड की थी? हाँ, की थी तो मैम। उसमें मैंने क्या बोला था कि घरों के नंबर बैकग्राउंड में होते हैं। ये जो नंबर हाँ, दिखाई देते हैं ये राशियों के होते हैं। अच्छा, ठीक है। कल की क्लास में मैंने समझाई थी, हम्म। याद आया? हाँ हाँ मैम, लिख मैंने रखा कहा है था ना। पूरा। हाँ, मैंने कहा था हाँ राशियां रोटेट होती हैं, ध्यान आया? हाँ हाँ, 2 घंटे में हाँ, था। तो वो मैंने आपको हाँ ये हाँ बोला था। जहां लगन आता है वहां पे जो हाँ राशि आती है वो हाँ। आपकी लगन राशि होती है, और वहीं से कुंडली शुरू होती है। जो घरों के अच्छा। नंबर हैं वो लिखे नहीं हाँ, जाते। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। घरों के नंबर साइलेंट हमारे माइंड में रहते हैं। ओके जी। ओके, ठीक ठीक है। है। हम्म। हाँ मैम। मैम एक थोड़ा सा वो चाल के आधार पे जो आप बता रहे थे ना, हम्म। वो थोड़ा वक्री मार्गी, थोड़ा बस थोड़ा बता दीजिए। वक, वक्री। क्या होता है वक्री, पहले बताओ जो मैंने क्या नहीं, बोला था। हाँ आपने तो ये बोला था जैसे अगर जन्म के समय वक्री है तो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाएगा, मैंने मतलब ये या मतलब था। उल्टा सीधा चलता है। नहीं, मैंने वक्री नहीं कहा मार्गी उल्टा सीधा मतलब करता है, मीना जी उल्टा या। सीधा। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ये जी। आपके शब्द हैं, ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनना। मैंने आपसे कहा था कि भाई प्लैनेट की जो उसके अंदर एनर्जी है वो प्रभावित होती है। मतलब वो अपनी ड्यूटी अच्छी करेगा या बुरी, ये बात की बात है। मगर अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री है आपके जन्म के समय, तो वो अपनी ड्यूटी साधारण रूप से नहीं निभाएगा। ठीक है। अच्छी निभाएगा या बुरी निभाएगा, ये बात एडवांस की है। ठीक है मीना जी। हाँ जी। वक्री ग्रह का मतलब है भाई, वो उसका जो साधारण बल था वो उससे डिफरेंट है, उसकी पावर। ओके। ठीक है हम्म। जी। अभी चले आज का शुरू करें। माइक्रोफोन बंद रख लो प्लीज अपने अपने। सोनिका जी का मैं 3 बार बंद कर चुकी हूँ, वो फिर ऑन कर लेते हैं। माइक्रोफोन बंद रखा करो अपने अपने। जब सिर्फ बात करनी है उतना सा खोलो और उसके बाद बंद कर लो। फोर्स म्यूट कर देंगे फिर आप लोग टाइम वेस्ट करोगे, उसका कोई फायदा है ना? कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग अपनी सुविधा मत खोइए। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रही हूं आज का। मैं एक बार बस एक चीज से इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल नया मेंबर भी होगा तो वो ये फॉलो कर पाएगा जहां से मैं शुरू करूंगी।
सब लोगों के पास मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाइए, एस्ट्रो सेज कुंडली का सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कीजिए। एस्ट्रो सेज डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आपकी मोबाइल वॉलपेपर पर इस तरीके का आइकन शो होता है। उसके बाद वहां पर जब आप उसे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड साइड में कुंडली का। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है ये पेज। मैंने सेटिंग्स हिंदी में की हुई है तो मेरा हिंदी में आ रहा है। अब आपकी सेटिंग अगर इंग्लिश में, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेटिंग होती है, देखिए नोबडी कैन चेंज दैट। अब उसको चेंज करना है तो सेटिंग्स में जाके हिंदी करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा ओपन कुंडली और नवीन कुंडली, या ओपन चार्ट और न्यू चार्ट। तो मैं न्यू चार्ट पे जाकर के मैंने क्लिक किया और ये लिख दिया। उसके बाद यहां डेट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने 15 चूज किया है, सितंबर चूज किया है, 2021 चूज किया है। फिर यहाँ टाइम का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर मैंने शाम के 4:35 चूज किए हैं। अब इसके अंदर ध्यान क्या देना है, अगर आप रात के 12 बजे शुरू कर रहे हैं तो आप 00 से शुरू करेंगे, आवर्स को 00, और मिनट तो जो हैं वो चूज करेंगे। फिर रात के 1 बज रहे हैं तो 01, फिर 2, 02, 03, 04, 05, सुबह के 6 बजे 06, 7, 8, 9, 10, 11, दोपहर के 12 बजने के बाद जब दोपहर के 1 चूज करेंगे तो यहाँ 13 लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने 1:30 बजे का टाइम चूज करना है तो मैं 13:30 चूज करूंगी, 13:30, क्योंकि वहां पर 13 लिखने पर दोपहर के 1 PM आएगा, आपको मिलेगा। अगर आपने 1 लिख दिया डायरेक्ट तो वो रात के 1:35 होंगे, AM होगा वो। चेक कर लेना ध्यान से AM आ रहा है या PM आ रहा है। जैसे मैंने 4:35 PM लिया था तो मैंने 16:35 किया था। चंडीगढ़ चूज कर लिया मैंने, जो भी आसपास का फेमस प्लेस हो आप चूज कर सकते हैं, गांव शायद से वो नहीं लेगा। मेल एंड फीमेल, फिर कुंडली दिखाइए। उसके बाद आपके पास ये कुंडली निकल के आती है, इसको आपने ड्रॉ करना है एज इट इज। अब इसके अंदर जिन प्लैनेट्स पे स्टार लगा हुआ है वो प्लैनेट आपके वक्री हैं, और जिन प्लैनेट्स पे आपका ये जो ऊपर लिखे हुए हैं वर्ड्स 29, 19, ये ग्रहों की आयु है। यहां तक मैंने समझाया था कि कुंडली कैसे निकलती है। अब बताओ यहां तक क्लियर है सब लोगों को? क्योंकि जो पहले किया था नहीं किया था बाद की बात है, यहां से समझ आ गई तो ओके है बात। यहां तक क्लियर है सबको? अभी जो मैम बोल रहे थे कि मुझे नहीं क्लियर है, उनका नाम क्या था, सोनालिका शायद से। मैडम अब आपको क्लियर है? सोनिका जी? यस मैम। हाँ, तो अब अभी तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे सिखा रही हूँ, साथ साथ आप अपने अपने फॉर्मेट पे करना, ठीक है? अभी मैं एक आध की कुंडली भी अभी सोनिका जी की मैं ड्रॉ करवा के बता देती हूँ, लाइक, है ना? मैम वहां पर ना एक ऑप्शन मैंने वो सारा किया डाउनलोड, तो वहां पर जो सिटी आ रही है वो नहीं आ रही, वो जैसे मैं जलंधर लिखना चाह रही हूँ वो आ नहीं रहा। मैडम वो आपको ऑप्शन के साथ देगा, जैसे आप सिटी देंगे ना जलंधर के साथ आपको वो अलग अलग ऑप्शंस देगा, लाइक स्टेट अलग देगा। JALA जैसे ही दोगे ना तो वो आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें से चूज करना होगा आपको। वो क्लिक नहीं हो रहा वहां पर। मैम ध्यान से करना, कोई ना कोई मिस्टेक रह रही होगी, ठीक है?
हेलो यस मैम। मैम। हाँ जी। मैम जैसे डेट ऑफ बर्थ है, सपोज 17th है, रात का 2:30 बजे का टाइम है, तो हम इसको 18 डेट काउंट करेंगे या 17 ही काउंट करेंगे? अगर देखिए रात 12 बजे के बाद डेट चेंज कर देता है सॉफ्टवेयर। तो अगर आप 17 की रात है और 18, मतलब फिर 18 ही चूज होगा। और अगर फिर 16 की 18। रात है तो फिर 17 चूज होगा। हाँ ठीक, ओके। मैम डबल स्टार मीन्स क्या होता है? डबल स्टार कहीं भी नहीं होता है मैडम, आपको पढ़ने में गलती होगी, वो आइकन ओके ओके। दूसरा होगा। अभी ऐसे आपने शो किया था ना तो उसमें मुझे दिखा निधि आइकन। जी डबल स्टार नहीं है, स्टार के ओके साथ कोई एक और आइकन होगा, लाइक उल्टा वी, ओके सीधा वी, वो और चीजें रिप्रेजेंट करता ओके। है, ठीक है। और स्टार का, एक स्टार का मीन्स आपने उसकी आयु वक्री, बताई। वक्री, वक्र। रेट्रोग्रेड, ठीक है। ओके मैम। ओके, मैं अभी आप लोगों से ना शो करती हूँ कुछ एक लोगों के चार्ट्स, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने ठीक बनाया है या गलत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रजनी जी क्या कहना चाहती हैं, आप अनम्यूट कीजिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, लेकिन नाम हमने अपनी मर्जी से लिख रख लिया, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं रखा गया, तो फिर वो हम राशि किस हिसाब से करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या जो हमने नाम रखा है उसके हिसाब से? मैम एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने अभी ये वाला टॉपिक कराया नहीं है, मैं कराऊंगी। जो राशि होती है ना मैडम, वो चंद्रमा पे आधारित होती है। जस्ट मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे 1 मिनट लगा रही हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, हाँ जी मैम। ऐसा है मैम, जो आपकी जन्म राशि है, वो आपकी नाम राशि मैटर नहीं करेगी। मतलब बेसिकली नाम राशि का मतलब होता है जन्म राशि। चंद्रमा आपकी कुंडली के जिस राशि में होते हैं ना, मैं ना अभी चार्ट से एक आध का निकाल के आपको शो करके बताती हूँ, ठीक है। मैम पता है क्या है, ऐसे ना दिमाग मैम आगे नहीं बता बढ़ रहे हैं, रजनी जी बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है दी, ठीक है ठीक है, ओके हाँ ओके। जी, मुझे म्यूट करो। एक्सक्यूज मी मैम, ये रुक अगर जाइए रात। संगीता जी, अभी रुक जाइए, अभी जी प्लीज, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक। क्या कर लो चुप। मैं शेयर कर रही हूँ अभी स्क्रीन, बता रही हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे, सोनिका जी आप बोलिए आपके वाला चार्ट, मैं एक बार साथ साथ आपको बनवा देती हूँ। सोनिका जी अनम्यूट कीजिए। सोनिका गिल्होत्रा जी अनम्यूट कीजिए खुद को, एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, ये देखिए, ये मैंने आपका ही ओपन कर रही हूँ मैं, बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा 23 मार्च 1970। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ, ये देखिए। यस मैम, मैंने ड्रॉ कर लिया निकाल के। हाँ ओके, प्लीज माइक्रोफोन साथ साथ, आपका डिस्टरबेंस साथ साथ बोल देना बस। अच्छा 1970, ओके। अब टाइम बोलिए। 1:30 PM आफ्टरनून। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 13 लाई हूँ मैं,
जगह बोलिए। जलंधर। देखिए मैडम, ऐसे ऑप्शन आई हैं, आ गई। हाँ जी वो कर लिया मैंने, निकाल लिया, बस ड्रॉ भी कर लिया। देखिए, अब पहली बात, राशि होती क्या है पहले ये जानिए। आपकी ये जो लगन कुंडली बनकर आई है, इसके अंदर जो आपकी चंद्रमा जिस नंबर पर आते हैं, चंद्रमा जिस नंबर पर आते हैं, इस कुंडली में देखो चंद्रमा किस नंबर पे है, ध्यान से देखो। मैम तीसरे में। गलत बोल रहे हैं आप, नंबर बोला मैंने, घर नहीं बोला। अच्छा, ओके ओके मैम। 6 नंबर में, 6 6 में। 6 नंबर कन्या कन्या राशि में। कन्या 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 राशि। कन्या। चंद्रमा थी जिस नंबर में, वो कौन सी राशि थी आपकी? कन्या। कन्या राशि। कन्या राशि। समझ में आई? अभी जैसे जस्ट एक और चार्ट में दिखाती हूँ। ये देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा के कहाँ पे हैं? मैडम ये कैसे 9 पता नंबर, चलता है? 9 नंबर, धनु देखो राशि। देखो कैसे पता चलता है, नो नहीं लिखा हुआ चंद्र के पीछे। धनु राशि हो गई। धनु राशि। धनु राशि। आई बात समझ में? जी मैम। आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि, जहां भी मतलब उनके पीछे जो नंबर लिखा है वो चंद्रमा की राशि है, ठीक है? और आपकी जन्म राशि वही होती है। अब एक मैडम का सवाल था कि कौन सी राशि माने। देखिए, माननी तो आपको जन्म राशि ही पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारी बॉडी का वाटर लेवल होता है, पूरी अर्थ का वाटर लेवल। 70% है धरती पर पानी, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। और चंद्रमा हमारे मन स्थिति को बताता है। चंद्रमा मन का कारक है, मैंने कल बताया था ना कि चंद्रमा से मन की स्थिति पता चलती है, याद है? चंद्रमा मन का कारक है, तो हमारा स्वभाव, हमारा मन, 70% चीजें वही राशि कंट्रोल करेगी। कुंडली हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होती है। तो चंद्र ये बताता है कि हमारी मनस्थिति, हमारी बेसिक नेचर कैसी है। अब जो हम नाम रखते हैं वो 30% मैटर करता है, 70% फिक्स क्राइटेरिया है। अब जो नाम रखते हैं वो वैसा है। अब देखो, मैं इस समय यहां बैठी हूं, ठीक है, तो मेरा खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है? मैं घर में किचन में जाऊंगी तो रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होगा? मैं किसी शादी के उत्सव पे जाऊंगी तो मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होगा? अब जो भी मेरा कॉस्ट्यूम रहे, जो भी मेरा प्रेजेंटेशन रहे, थोड़ी देर के बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेरा बेसिक नेचर आ जाएगा। सभी के साथ होता है कि नहीं? होता है ना? तो इसलिए हमारा बेसिक नेचर वही रहता है। तो जब भी कभी राशि देखनी चाहिए, अपनी जन्म राशि देखनी चाहिए। समझ में आई रजनी जी? हाँ जी ठीक है दी। हाँ हाँ जी थैंक यू सो मच। अभी किसी संगीता जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, अब संगीता जी पूछिए, फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं आज। संगीता मैडम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें संगीता जी। आपको ऑप्शन दे रही हूं मैं अनम्यूट करने का। हाँ जी मैम। बोलिए। मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी कि रात के अगर 2:40 है तो उसको कैसे शो करेंगे? वो तो आ नहीं रहा, उसमें 12 तक ही आ रहा है। मैडम 00 आता है, अभी तो समझाया था मैंने, रात के 12 बजे को 00 सुन लो मैम मैडम जी, सुन लो मैडम जी, रात के 2:40 0240। नहीं वो मैम मैं आपकी बात समझ गई, इसमें शो नहीं हो रहा ना एस्ट्रो सेज में। मैडम जी एस्ट्रो सेज में ही शो होता है, आपसे कोई गलती हो रही है।
मैम AM PM का फर्क है, AM करता हुआ आदित्य जी, एएम भी नहीं लिखना होता एस्ट्रो सेज के अंदर। सिंपल 0 to 40 डालोगे तो वो एएम ही लेगा। अगर आप 2:40 दोपहर के डालना चाहते हो तो आपको 14:40 डालना पड़ेगा। 14 डालना पड़ेगा ना आपको, हाँ, 12 में प्लस करना पड़ेगा 2। समझ में आया संगीता जी? ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ रश्मि जी। जी क्या पूछना है, बोलो। मैम बस क्वेरी वो करनी थी, लगन से हम जो अगर वो लगन चार्ट बनाएंगे लगन वाली राशि से, और जो हमें बेसिक नेचर देखना होगा वो चंद्रमा की राशि को देखना। अरे ऐसा नहीं होता है, वो हाँ बाय मैम। डिफॉल्ट होता है। ऐसे तो नेचर तो चेंज भी होता है एज के साथ में, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो आगे के आगे है। एक जनरल मैंने बोला तो उसका ये मतलब है कि ओके। चंद्र हमारी मनस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ओके, हाँ ठीक है। चले, अब आगे चले, चलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। एक पॉइंट मैडम, एक पॉइंट हाँ जी, मैडम। एक पंडित जी से पूछा था, वो कहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है डेट 4 बजे मॉर्निंग के बाद चेंज होती है। सुनिए तो सुनिए हमारे सुनिए हम्म, सुनिए, हम जी वो जी पंचांग से निकालते हैं, वो तारों की छाओं को पिछली तिथि मानते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो सॉफ्टवेयर में रात के 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। बात को समझिए, ओके। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, हम्म। जब वो पंचांग से बाय हम्म, हैंड जंत्री से बनाते हैं तो उनके पास चॉइस है, वो कुछ भी लिख सकते जी हैं, करेक्ट। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। वो ट्रेडिशनल मेथड था, हम्म बहुत ट्रेडिशनल मेथड था। तो हम्म उस हम्म, जमाने में तो सूर्य अस्त के बाद में लोग सो जाते थे सर, खाना भी नहीं खाते थे। जी जी। आज हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, बताइए। ओ हाँ, जी जी, ठीक ठीक है। है, हम सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रात के 12 बजे के बाद जी। को चेंज कर देता है। ठीक है, अभी चले, हेलो। अब मैं, अभी कोई क्वेरी नहीं, अभी कोई ओके। क्वेरी नहीं। अगर क्वेरीज पे ही लगे रहोगे तो कुछ नया नहीं सीखोगे। क्वेरीज आप लोगों की बिल्कुल बच्चों वाली आती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। रोहन जी, आपको गलती से लिंक चला गया था, ये बेसिक क्लास है, आप क्लास छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम मैंने मॉर्निंग के लिए 6:33 AM ही डाला हुआ है, तो हाँ ठीक है ना हाँ मैम? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। मैं आप लोगों से आ, एक डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने आप लोगों से कहा था ना खाली वाली कुंडली बनाना, वो उसमें बनाना, मैं इसके ऊपर आपको काम करना सिखा रही हूँ। साथ साथ आप अपनी कुंडली पे भी काम करेंगे। ये लिख लीजिए, ये एज इट इज लिख लीजिए। इस डेट ऑफ बर्थ पे मैं काम करवा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ इसको लिख लीजिए। 15 सितंबर 2021, शाम के 4:35 चंडीगढ़। सिर्फ जस्ट लिखना है ताकि आपको बाद में याद रहे मैडम ने किस पे काम करवाया था, ठीक है। अब ये चार्ट आप लोग साथ साथ बना लीजिए, इस पे मैं काम करवाऊंगी। ये जो मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर किया है, ये उसका चार्ट है। सब लोग इसको ड्रॉ कर लें, जो एक खाली वाला चार्ट मैंने बोला था ना, वहां से सब लोग इसको ड्रॉ कर लें। एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। नीतू जी ड्रॉ कर लिया?
जो ड्रॉ नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। ड्रॉ करो। मैम एक बार ये 15 सितंबर 2021, 4:30 शाम को, चंडीगढ़। मैडम इसका आपने क्या करना है, जो मैं बना के दे रही हूँ उसको करिए ना, इस पे काम करना हाँ, है। वो भी यही आपने लिखवाया ना, डेट ऑफ बर्थ तो यही लिखवाई ना। हाँ जी मैडम, बाकी रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, अभी फोकस करो इस पे ओके जिस पे काम करना है। अच्छा एक मैं बता देती हूँ, जिन जो अब आप अपनी अपनी कुंडली पे काम करेंगे, वहां जुपिटर को गुरु कहते हैं, JU गुरु होता है। मैम इसमें जो सेकंड हाउस में वो नहीं लिखना, नेपच्यून नहीं लिखना। ओके फाइन, प्लूटो भी नहीं लिखना, यूरेनस नहीं, भी नहीं। नेपच्यून भी नहीं लिखना, प्लूटो भी नहीं लिखना। ठीक है। बना ली सब लोगों ने? हो गया मैम, हो गया, बन जल्दी गई। से बनाओ, जल्दी से बनाओ, लास्ट 2 मिनट। जी मैम, हो गया। ठीक है, मैं एक बार दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को कोई समझने में गलती हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा कैसी बनानी है। मैं एक बार बाय हैंड बना हुआ भी शो कर देती हूँ, है ना, तो आप लोगों का कोई कंफ्यूजन होगा किसी का तो वो दूर हो जाएगा कि भाई मैम ने क्या बनाया। सही है, सही है। बोलिए मत। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? ऐसे ही बनाया ना? जी मैम, जी मैम, सब लोगों का ऐसे ही बनाया ना? जी मैम, हो जी गया। मैम। ठीक है, अब लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर जो भी ग्रह वक्री है,
राहु केतु को छोड़कर जो भी ग्रह वक्री है उसको पीछे वाले नंबर में लिखना है, उसको पीछे वाले नंबर में लिखना है। राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर कौन सा ग्रह वक्री था यहाँ पर, पहले तो ये नजर दौड़ाओ। शनि है ना? मैम पीछे वाले हाउस में मतलब लिख मैंने देंगे। अभी जो गुरु बोला, शनि अभी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ मेरे को उस सवाल का जवाब दिया करो। मैम गुरु गुरु शनि है। गुरु मैम गुरु और शनि 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 हाँ, शनि गुरु शुक्र और गुरु शनि मैम। बिल्कुल मैम सही। बुध बुध भी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्टार पे फोकस करना है। अब ध्यान से सुनो, राहु केतु को देखिए, जो लोग घर समझते हैं वो कृपया यहाँ पे घर बोल के कंफ्यूज ना करें, उन्हें घर समझ आता है वो घर समझ लें, घर भी बात सही है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी घरों को कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए मैं नंबर बोल रही हूँ। तो राहु केतु को छोड़कर, तो राहु केतु को छोड़कर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके गुरु शनि किस नंबर पे लिखे हैं? मैम 10 10 नंबर में 10 नंबर में लिखे हैं। हाँ, मकर मकर तो मकर 10 राशि। में भी रहने दीजिए और उनको चंद्र के साथ 9 नंबर में भी लिख दीजिए। 10 में भी रहने दीजिए और 9 नंबर में चंद्र के साथ लिख दीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? मैम गुरु को और शनि को। हाँ जी। जी मैम चंद्र वाला घर में भी लिख देंगे उसी को। जी जी, पीछे वाले घर में भी लिख दीजिए, मैंने ये कहा। ठीक है मैम। ओके मैम। गुरु मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं उसको हरे पेन से अलग से मेंशन करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखो, दिख रहा है? मैंने गुरु शनि देखो हरे पेन से लिख दिया, दिखाई दिया? यस मैम। यस मैम चंद्र के साथ दिख गया, दिख गया, क्लियर है। ऐसे सब जी। लोग ऐसे कर दो। अब अपनी अपनी कुंडली में भी करो, जो आप लोगों ने अपनी पर्सनल बनाई हुई है उसमें भी ये चेंजेस करो। गुरु शनि के चेंजेस मत करना, ये तो मैंने सैंपल चार्ट समझाया है। अपनी कुंडली में देखो, राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह वक्री है क्या, चेक करो। क्या कोई ग्रह वक्री है राहु केतु को छोड़कर? मेरा गुरु स्टार का लगाया था मैंने। हाँ जी, मैडम यूरेनियम नेपट्टून और प्लूटो है, इनको नहीं क्या लेना, करना है? उनको नहीं लेना, वो हमारे देखो हर कुंडली में वक्री नहीं होगा, किसी किसी में होगा राहु केतु को छोड़कर। तो अगर कोई है तो बताओ, नहीं है तो मत जाओ उस बात पे। हम मैम गुरु है मेरा मैम गुरु है। 6 था, उसमें मैम सैटर्न 5 है तो वो नंबर 5th में में आ आता है जाएगा। शुक्र में। है मैम। शुक्र वक्री है ना मतलब? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसको आप 4 पे भी लिख दो। हाँ मैम, मेरा 2 नंबर पे लिखा है तो वो 1 नंबर में आ जाएगा ना, क्या मतलब ग्रह क्या है? 6th हाउस में सैटर्न वक्री है तो वो फिर 5th हाउस में आ जाएगा ना हाँ लिखना जी होगा। हाँ जी, प्लीज आदित्य जी, मैं कई बार कह चुकी हूँ यहाँ हाउस मत बोले। राहु केतु को छोड़। मीना वर्मा जी माइक्रोफोन बंद रख के बात करें। हाँ जी, किया सब लोगों ने? किया सब लोगों ने? जी मैम हो गया हो मैम गया। 11 में है तो उसे 12 में लिखना है। मैडम पीछे बोला है, आगे क्यों जा रहे हो? 11 के पीछे अच्छा 10 होता है, पीछे। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, वक्री क्या होता है? पीछे जाना क्या आगे जाना? बोलो बोलो। पीछे। उल्टा चलना। हाँ, तो उल्टा मतलब पीछे ही चलते हो, तो फिर पीछे जाओगे। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? जी यस मैम जी। मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मैम। क्या कंफ्यूजन हो रहा है मैम? जैसे अभी आपने बताया था कि गुरु और
मैंने शनि अभी को कुछ नहीं बताया था मम्मीना जी, बात को सुनो, मुद्दे की बात सुनो। क्या कोई ग्रह वक्री है आपकी कुंडली में? पहले तो ये चेक करो। वक्री तो मैंने लिखा ही नहीं। तो स्टार मीना जी जो स्टार लगा होता है वो वक्री होता है, कल मैंने समझाया था। नहीं, हमारे उसमें स्टार नहीं था। मैडम वो मैंने इसमें मैंने ये भी समझाया था कि अगर आप स्टार वाला वक्री ना ढूंढ पाए तो वक्री कैसे ढूंढते हैं। आपको फॉर्मेट पे जाना है, आपको नौमांशा ग्रह है, फिर चले वहां से स्क्रॉल करते करते प्लैनेटरी पोजीशन पे जाना है, जिसपे आर लिखा होगा वो ग्रह वक्री होता है। जिसपे राहु और केतु आर आ रहा लिखा हो। है। मीना वर्मा जी रिकॉर्डिंग कल की देख लेना ध्यान से। मैम राहु और केतु पे आ रहा है मेरे तो मैम। अरे राहु केतु को तो नहीं लेना है ना यार। ओके मैम, और तो किसी पे भी नहीं है मैम हमारे तो। बस मत लो। देखो राहु, मैंने रूल क्या बोला, आप लोग ना प्लीज, मैंने रूल में क्या बोला, स्पेशल बोला राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा ही उल्टे चलते हैं। कौन सी नई बात हो गई? समझ में आई बात? जी मैम। अब समझ में आया? हाँ। नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, जितने लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। नहीं जिनको हो गया समझ मैम, आ ये रहा है वो मतलब। अगले स्टेप पे पहुंच जाओ, जिनको नहीं आ रहा है वो अपनी कुंडली पे बस ध्यान दो। ठीक है? जी मैम। जी मैम समझ जी। में आ गई बात? ओके आगे ओके। हाँ, कितने लोगों ने कर लिया? हैंड रेज करके बताओ। सीमा जी ने कर लिया, मनीष जी ने कर लिया, रश्मि जी ने कर लिया, पूनम जी ने कर लिया, जिगीशा जी ने कर लिया, और रजनी जी ने कर लिया, कुसुम जी। शशि ने कर लिया मैम, शशि ने शशि ने। कुसुम जी क्या हुआ? कर लिया मैम। अब समझ ही नहीं आ रहा मैम। कुसुम जी वक्री है, ये समझ आ रहा है? हाँ, वक्री मुझे पता पड़ रहा है। तो मैडम पीछे वाले नंबर में लिख दो, और क्या करना है? लिखना नहीं आता तो मैम दो एक है जगह ना आ जाएगा। जैसे RA लिखा हुआ एक जगह पर, मैडम जी वो वो भी। राहु है, राहु केतु ओके को ओके, नहीं छेड़ना। अच्छा ठीक है। एक बात ध्यान से सुनो, हाँ एस हाँ, यू, समझ आ गई मैम। एक मिनट, एस समझ। यू सन होता है, हाँ MO मून होता है, हाँ हाँ। MA मार्स यानी मंगल होता है, ME मरकरी यानी बुध होता है, JU गुरु होता है, गुरु यानी जुपिटर, VE वीनस होता है यानी शुक्र, SA सैटर्न यानी शनि। क्लियर? जिनको समझ आ गया ठीक, जिनको नहीं आया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। संगीता जी नहीं किया, पीछे नहीं लिखा? माइक्रोफोन ऑन करो। विवेक जी आपने भी कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश जी? मैम कर लिए। गुरु वक्री है। दिनेश जी? हाँ जी मैडम, वो मेरे वक्री यूरेनियम नेपट्यून मतलब और समझ प्लूटो। तो आ गया ना? अगर नहीं हाँ है जी तो हाँ बात जी हाँ अलग है। जी, श्योर श्योर। हाँ समझ आ गया ना, आनंद वल्लभ जी को समझ आ गया। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे क्या नाम से, संगीता जी क्या नहीं समझ आया? मैम ME का क्या मतलब बताया अरे वो आपने? हर्षल नेपच्यून प्लूटो हमको नहीं लेना, ओके हमको सिर्फ 9 ठीक। ग्रह करने हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ओके ओके ओके। संगीता जी कहाँ चली गई? हाँ जी मैम। हाँ क्या दिक्कत हुई? मैं हमारे वाले में भी स्टार नहीं आ रहा था। तो बस ठीक है, नहीं करो, नहीं आ रहा नहीं करो, हाँ ठीक है? ठीक है मैम, ठीक हाँ है, हाँ जी। ओके ओके ओके, गुड गुड। अब इधर वालों में विभूति जी का कोई रिएक्शन नहीं है, यतेंद्र जी का कोई रिएक्शन नहीं है, वैशाली जी का कोई रिएक्शन नहीं है, सरगुन जी का कोई रिएक्शन नहीं है। गुड। गलत बात है, रिएक्शन तो एटलीस्ट दो। आप स्माइल दे रहे हैं विभूति जी, किया आपने? जी कर लिया। तो बता तो दीजिए ना, पूछ रही हूं मैं। चलिए, मीनाक्षी राणा जी नो रिस्पॉन्स। ओके डन है, डन है, चलो चलो ठीक है गुड। क्या? ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट माइक्रोफोन बंद रखिए।
अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है, ध्यान से देखना, कुंडली में किस किस ग्रह पर 0, 1 या 2 लिखा है। मतलब यहां पर जो ग्रहों की आयु है 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री लिखी है, कितने ग्रहों पे लिखी है चेक कीजिए। ये जो कुंडली है इसमें भी चेक करो कितने ग्रहों पर 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री लिखी है। लिखी है? किसी में नहीं लिखी है मैम। 1 तो नहीं है, प्लूटो में वो हमें लेना ही नहीं है 0, तो कोई मत भी बोलो 0 ना, फिर उसको मत बोलो, बोलो नहीं लिखी। मैम नहीं लिखी है इसमें। इस कुंडली में तो नहीं लिखी। इस कुंडली में गुरु कितने डिग्री के हैं, बोलो सब लोग। गुरु है 29 डिग्री 29 है मैम। 29 ठीक। नीचे है ये। 29 है मैम। 30 29 है जी। 29 है, 29। शनि कितना है? 13। 13। हाँ चंद्र कितना है? 19। जी मैम। यस। केतु है 11। ये दिखाई नहीं दे रहा बट 11 है, मैं बता देती हूँ। हाँ 11 है मैम। शुक्र 11 है। शुक्र भी 11। 11 है। शुक्र भी 11 ही है। राहु भी 11 है। 11 है। सूर्य 28। 28। हाँ बुध 25 25। और मंगल 6। जी। मंगल 6। तो मेरे इस सैंपल चार्ट के अंदर तो भाई ना कोई 1 है, ना कोई 2 है, ना कोई 0 है। आप अपने अपने चार्ट में देखो, क्या कोई 0 है, 1 है, 2 है? नहीं है। चेक है मैम, है तो बस हाँ है ना। उसको भी वक्री की तरह पीछे वाले घर में लिख दो, पीछे वाले नंबर पे। जैसे वक्री को पीछे वाले नंबर पे लिखा है, से 6 डिग्री उसको भी पीछे वाले नंबर में सेम लिखना है। जैसे कि सपोज ये चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। मैडम 07 को क्या करेंगे? क्या 07? 07 नहीं सर, वो तो 7 हो गया ना। ओके। खाली 00, ओनली 00 होगा। तो 00 तो यानी 0 है, 01 तो 1 है, 02 तो 2 है। ओके मैम 0 देखना है ना मैम। अब एक मिनट जैसे सपोज ये शुक्र अगर 7 नंबर पे जो यहाँ 7 के साथ लिखा हुआ है, अगर 01 का होता तो मैं इस शुक्र को उठा के 6 वाले में भी लिख देती। समझ में आई बात? 0 से कितने नंबर तक मैम? 0 01 0 1 2। अच्छा ठीक है मैम ये लग्न कुंडली में देखना है ना मैम। हाँ जी, लगन कुंडली में ही देखोगे, उसी में चेंजेस करोगे। अगर समाज कोई में नहीं देखना है 0 ना। पर भी है और उसका स्टार भी है तो क्या उसको भी 2 बार हाँ रिवर्स 2 में बार लिख लिखें? दो, 2 बार लिख दो, 2 बार। अच्छा 2 बार लिख दो। लिखा सबने? मैम हाँ जी 6 में था, उसको 5 में भी लिख दिया। ठीक है। और किसने किया? संगीता आपका है कोई? मैम मैंने किया। तो सबने कर दिया, मनीष ने कर दिया। और किसने किया? मेनका ने कर दिया। पूछनी है तो कुछ पूछू, तू अभी पापा को बता देती शशि अग्रवाल जी? मैंने भी कर दिया मैम। मैडम नहीं है। नहीं है तो मत करो। मेरा सूर्य मैम कर दिया पीछे। हाँ मैडम कर दिया। हमारे में भी नहीं है। नहीं है तो नहीं करना है, धक्के से नहीं करना है तो करना है। ओके मैम। कर दिया मैडम। सोनिका जी किया आपने? आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। संगीता जी रिएक्शन नहीं है कोई, हाँ ना में। दिनेश जी कोई रिएक्शन नहीं है। मीना वर्मा जी कोई रिएक्शन नहीं है। मैडम बताया मैंने। अच्छा बताया। संगीता जी किया कुछ? मैम 0 1 2 नहीं है हमारे में। नहीं है तो मत करो, ठीक है। हम किसी पड़ोसी का थोड़ी छीन के लाएंगे। 01 भी होगा तो करना है क्या? 0 0 0 1 0 2 ठीक है। 0 0 0 1 0 2 हाँ जी ठीक है, जी हो गया। ठीक। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। मेरी कुंडली में है मैडम चंद्र। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए जो रोड पे है। मैम पूछना कुछ। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है?
मैम जैसे मेरा ये 9th नंबर में सूर्य है वो 2 डिग्री का है, तो उसको 8 में लिखेंगे कि 10 में लिखेंगे? 8 पीछे, पीछे, आगे नहीं, पीछे। ठीक ठीक। पीछे। समझ में आया? लिख लिया सब लोगों ने? जी मैम, जी मैम। अब चलो, अब मैं इसका कारण बताती हूँ। देखो, वक्री का तो आपको पता ही है, उल्टा चल रहा है तो पीछे भी प्रभाव देगा, ठीक है। अब जो 0, 1 और 2 वाला है, उसका मतलब है अभी अभी बाल्यावस्था शुरू हुई है। कल हमने किया था ना, बाल्यावस्था 0 से 6। जी जी। हाँ मैम, हाँ मैम। अब एक बात बताओ, किसी ने अभी अभी घर बदला, किसी ने अभी अभी दफ्तर बदला, एक ही दिन में एक जगह के हो जाते हो क्या? हो जाते हो? शादी होती है, एक ही दिन के अंदर भूल जाते हो माइका? नहीं भूलते। नहीं भूलते। दफ्तर चेंज होता है, भूलते हो क्या पिछला दफ्तर? नहीं भूलते हैं। हाँ, तो मतलब क्या है, आप नई जगह फिजिकल प्रेजेंट हो गए, लेकिन मानसिक रूप से आप अपनी एनर्जी पीछे वाली जगह से भी जोड़े हुए हैं। ओके, माने प्रभाव वहां पर भी है और पीछे वाली जगह पर भी है। सिंपल। देखो, हर ग्रह जहां दिखाई दे रहा होता है ना, उसके अलावा भी कुछ जगहों पे वो काम कर रहा होता है। हम यहाँ छुपी हुई उनकी जगह ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि मैं प्रेजेंटली, मेरा नाम सविता है, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आपकी टीचर हूँ, पर मैं माँ भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, है ना? मैं मामी भी हूँ, मैं बुआ भी हूँ, मैं फ्रेंड भी होंगी या नहीं होंगी? मतलब अब मैं जिसके साथ जाकर के जैसा मेरा संबंध होगा, वैसे वैसे मैं काम करूंगी, यानी मेरा समय, मेरी एनर्जी अलग जगह पे बटती है। तो ऐसे ही एक ग्रह जहां दिखाई दे रहा है, वो उसके अलावा भी काम करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो था 0, 1 और 2 का मैटर। अब अगला मैटर, कुंडली में अगर 27, 28, 29, 30 डिग्री का अगर कोई ग्रह है, 27, 28, 29, 30 डिग्री का अगर कोई भी ग्रह है, देखो गुरु यहाँ पे कितने का है? 29। सूर्य यहाँ पे कितने का है? 28, है ना? यहाँ 2 ग्रह। 2 ग्रह। तो अब इसको क्या करूंगी मैं? आगे ले जाऊंगी। गुरु 10 में भी रहेगा, 11 में भी जाएगा, और मैम सूर्य 6 में चले जाएगा। सूर्य 5 में भी है और 6 में भी 6 में। जाएगा। तो ऐसे ही आप अपनी कुंडली में वर्क करो। 27, 28, 29 और 30 आई समझ में बात? है तो मैम क्या? 27, 28, 29, 30। अगर कोई भी ग्रह इतनी डिग्री का है, तो वो जिस नंबर पे है वहां भी लिखेंगे और अगले नंबर में भी लिखेंगे। ठीक है? अगले नंबर में एक्सक्यूज मी मैम। हाँ ये जी। या पीछे मैम? आगे मैडम, आगे। एक्सक्यूज मी मैडम मैम। लग्न लग्न पे 27 लिखा है तो लगन से कोई मतलब नहीं है, ग्रह से मतलब है। एक्सक्यूज मी ठीक है, मैम। ठीक है। हाँ जी। मैम वो फोर्थ जो हमारी है नंबर, 4th नंबर में केतु है 29 डिग्री का, तो वो 5 में भी लिख दो। तो मैं 5वें में। 5वें में मतलब 5 में भी लिख दो। हाँ जी, ठीक है। हाँ तो लेकिन 5 में और कुछ नहीं है, खाली है, तो उससे क्या 5 ही मतलब है है? मैं खाली है तो रहने दो, आपने कोई टेंशन थोड़ी लेनी है। मैम ओके यू पे लिखा है 29। ओके। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हमें नहीं लेना है। मैम 25 तक का भी लिखेंगे ना? 25 नहीं बोला मैंने। मैंने क्या बोला? एक बार बोल के बताओ, मैंने क्या बोला? 27। हाँ, तो फिर 25 क्यों आया? नहीं ठीक है, नहीं मेरा में है, उसी के लिए पूछ रहा था। केतु होने में। दो। मैम हाँ जी। मैम अगले से मतलब मैम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि जैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
मैम जैसे सूर्य 5वें घर में, वो 5वें में है तो छठे में लिखना है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। मैडम जी एक चीज पूछनी थी, गुरु 12वें में है तो वो पहले में पहले जाएगा? में, पहले में। ठीक ठीक। मैं शेयर कर रही हूँ, एक बार अपने वाला भी आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेस मत लिया करो, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। इतने सिंपल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ, छोटे बच्चों वाला है। एक है तो 2 में कर दो, 2 है तो 3 में कर दो, और फिर भी आप लोग ऐसे कर रहे हो। तो आप नहीं मैम। सोचो, आप अपने बच्चों को डांटने का अधिकार रखते हो? आज अपनी हालत देखो। बच्चों को बोलते हैं ना सब, तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते। देखो देखो, अगर बच्चे आसपास होंगे बोलेंगे मम्मा आप भी नहीं पढ़ते, बोलेंगे ना। मजा आएगा बच्चों को, मम्मी पापा भी पढ़ रहे हैं। और वो बोलेंगे अरे 1 में 2 में लिख दो, वो फटाफट एक्साइटेड होंगे। चलो एनीवेज, अभी दिखाई दिया? सूर्य 5 में है तो देखो ये मैंने ब्लू कलर से 6 में लिखा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, और इस 10 शुक्रवार में है में तो भी मैंने लिखना 11 पड़ेगा में ना लिखा मैम। है। 7 में मैं है पता तो मैम मेरे क्वेश्चन इसमें रुक जाओ, अभी अभी सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे। यहाँ तक समझ आया? आ गया मैम। मैम हाँ जी आंटी आ गए। अभी नहीं, अभी अभी सवाल पूछने का मौका मैं दूंगी। सवाल नहीं पूछ रही मैम, बता रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ वो आपने कहा था ना वो बकरी, तो पता चल गया है मेरे को। तो वो एक वही केतु वाले में ही वो उसको बकरी नहीं है, छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना, उसको आगे पीछे कुछ नहीं करना। राहु केतु को नहीं छेड़ना। ठीक अब ठीक। डिग्री वालों में राहु केतु चेंज होते हैं, ध्यान रखना। ये जो आप कर रहे हो ना 0 1 2 और 27 28 29 30, यहाँ पे राहु केतु भी बदलते हैं। यहाँ पे नहीं राहु केतु छोड़ते, सिर्फ वक्री वाले में राहु केतु छोड़ते हैं। ठीक है? अच्छा, कितने लोगों ने किया? ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से, कर ईमानदारी दिया, से। मैंने कर दिया मैम। गुड 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 गुड। ये कर कर दिया लिया सर। मैडम। कर दिया। मेरे पास सिर्फ मेन का 6 7 8, सिर्फ 7 8 हाथ आ रहे हैं। चलो, सबने अपने अपने चार्ट पे कर लिया? जी मैम। हाँ जी मैम। ठीक है? जो आप आज जितना जब भी आप आज क्लास सीखे लगती हो है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। माइक्रोफोन, कंप्यूटर किसी घर से बच्चों की आवाज है? मोनिशा ग्रोवर जी, अगर आप क्लास में हैं, बच्चे से बात कर रही हैं, तो कम से कम माइक्रोफोन तो बंद कर दीजिए। मैं भूल गई थी, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली। हाँ जी, एनीवेज। मैम आपने बताया कि जिसमें आ, ये डिग्रीज लिखी हुई है तो राहु केतु के भी उसमें भी होगा ऐसा? हाँ जी, अगर ना। राहु केतु को वक्री में नहीं बदलते, बाकी में चेंज करते हैं डिग्री में। अभी जो किया ना डिग्री में 0 करते हैं 1 क्या 2, मैडम? देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने सिर्फ 2 बात बताई। मैंने बोला राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह वक्री है, पीछे लिख दो। अब गिनती तो आती है ना, 5 में लिखा है 4 में लिख दो, है ना? ठीक ठीक। 4 में लिखा है 3 में लिख दो, बस। अब मैंने बोला कोई ग्रह 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 2 डिग्री का है, उसको भी पीछे लिख दो, बस। ठीक है? अब नेक्स्ट, कोई ग्रह 27 डिग्री का है, 28 डिग्री का है, 29 का है, 30 का है, तो उसको आगे लिख दो। अब ये हमने क्यों किया? देखो, जब घर बदलने वाले होते हो, जब शादी होने वाली होती है, जब दफ्तर बदलने वाले होते हो, बदलने से पहले ही नई जगह की तैयारी करना शुरू करते हो कि नहीं करते? बताओ। पैकिंग शुरू करते हो, दिमाग लगाना शुरू करते हो, मतलब रह तो पिछली जगह रहे हो, दिमाग कहाँ जा रहा है? अगली जगह। जिंदगी में, चलो आज एक बात को समझो, जिंदगी में कामयाब वो लोग होते हैं जो जहां है वहां पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि तब वो पूरी तरह से समझ पाते हैं उस बात को। ऐसा ही होता है ना। बट जब हम दिखाई तो यहां दे रहे हैं और सोच कहीं और रहे हैं, तो सब कुछ ऊपर से बाउंस होता है कि नहीं होता? तो एग्जैक्टली ग्रहों की भी यही पोजीशन है। क्लियर होगी बात? अभी यहां तक डन? सब लोगों ने बना हाँ लिया जी। अपना अपना? हाँ जी मैम, हाँ जी, क्योंकि चलो। 30 डिग्री तक के है ना, 30 डिग्री तो बाद तो उन्हें ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाना। हाँ हाँ हाँ, चलो। अभी मैं आप लोगों को सेम चार्ट शेयर कर रही हूँ।
क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ शनि के आज सगे संबंधी ढूंढने हैं। शनि के कितने मित्र हैं, शनि कितने लोगों के साथ यहाँ इस कुंडली में मेल मिलाप कर रहा है, अब हमने वो सीखना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे शनि महाराज को। देखो कि भाई शनि जी किसके साथ बैठे हैं, बताओ शनि यहाँ पे किसके साथ बैठे हैं इस कुंडली में। पेयर बनाने हैं, पेयर गुरु दो के दो के। गुरु के चंद्र साथ गुरु के साथ। और चंद्र 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 के और गुरु के साथ। साथ। तो शनि गुरु और शनि चंद्र चंद्र, दो जोड़े बन गए। ठीक है, अब अपने पास भी अलग अपनी अपनी कुंडली के जोड़े बनाओ। शनि के ही बनाने हैं ना मैडम? अभी सिर्फ शनि के, हाँ अलग अलग लिखो। अगर शनि दो घरों में है तो दो घरों के जोड़े बनाओ, और अगर अकेला बैठा है तो मत बनाओ। देखो शनि गुरु शनि चंद्र, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। अलग साइड पे बना लेना। और बुध के साथ। इसमें शनि मून के साथ है। जिसके भी साथ है बनाओ। अपना कुंडली में बनाना है मैम? अपनी कुंडली में बनाओ, ये तो मैं सिखा ही रही हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। साथ बैठा हुआ मतलब, है ना? हाँ हाँ, साथ बैठा है, सूर्य और बुध के साथ है एक ही घर में। ये देखो कई लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं उन्हें दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया। ये देखो ऐसे, समझ आया? समझ आया? यस तो मैम। मैम केतु के साथ बैठ गए तो शनि तो केतु भी लिखेंगे ना? हाँ 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 शनि केतु। हाँ हाँ हाँ, जिसके भी साथ है सब लिखो ऐसे, साथ बैठे हुए को लिखो। लिखा सब लोगों ने? यस मैम, लिख दिया। चलो ठीक है। अब शनि कुंडली में किस किस नंबर में बैठा है वो नंबर भी लिखो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे वाली कुंडली है इसमें शनि देखो किस किस नंबर में बैठा है, बताओ किस किस नंबर में बैठा है? 10 9 10 और 9 में। 10 में बैठे हैं मैम, और 10 और 9 में मैम। 9 और 10, ठीक है। आप लोगों ने राशियों के नाम लिखे थे ना? जी, धनु और मकर होगा। सब लोगों ने राशियों के नाम लिखे थे ना, कि नहीं लिखे यस थे मैम, सीरियल लिखे थे ऑर्डर में? जी लिखा है मैम। हाँ लिखे थे। लिखे हैं मैम। याद भी कर लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सब लोगों ने पहले लिखा जो जो मैंने अभी लिखने को कहा कि शनि किस किस में बैठा है? लिख दिए। अच्छा, जैसे मेरा 10 में बैठा है तो 10 से एक नंबर और का भी लिख लेंगे आगे का। 9 9 10 तो बैठा ही है, बैठा है ना 9 और 10 में, दिख रहा है ना? अब 10 के आगे वाला भी एक नंबर लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बाद में बताऊंगी। अगर 10 के आपका, आगे में मैंने 11। हाँ तो मैंने 11 भी लिखा। जैसे अगर आपका 5 में बैठा है तो 5 भी लिखो और 6 भी लिखो। अगर किसी का 7 में बैठा है तो 8 भी लिखो, 8 में बैठा है तो 9 भी लिखो, तो मैम 9 में जैसे बैठा है तो 10 भी लिखो। समझ में मैम आ गई बात? 1 2 3 तीनों में बैठा है तो 4 भी लिखेंगे, ये कह रहे हैं? हाँ 4 भी लिखेंगे। नहीं, 1 2 3 3 में बैठ गया फिर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ वो आयु के हिसाब से आगे चला गया। हाँ वो आगे भी चला गया पीछे नहीं, आयु वाली कहानी नहीं है यहाँ, कुछ और है इसका मैटर। सिंपल। अच्छा ठीक है। अभी अभी मैं आप लोगों को यहाँ राशियों के नाम लिखवा रही हूँ, वहां पे थोड़ा फोकस करना। धनु ये मकर। देखो, ये मैं यहाँ पे लेके आई आपके राशियों के नाम,
और उनके मालिक के नाम। जैसे कि मेरा बैठा है 9 और 10 में, है ना, तो मैं क्या करूंगी, 9 और 10 में क्या है, धनु मकर, मैं लिखूंगी धनु मकर कुंभ इन राशियों में बैठा है और इनके मालिकों के नाम। जैसे धनु का मालिक हुआ गुरु, मकर का मालिक हुआ शनि और कुंभ का मालिक भी हुआ शनि। ऐसे ही आप लोग भी लिखो, आप लोगों की कुंडली में शनि का हाउस नंबर क्या है। देखो शनि का एड्रेस लिख रहे हो, सीधी सी बात है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हमारी कुंडली में शनि का एड्रेस क्या है और उस एड्रेस में उसके साथ कौन कौन रहता है। ठीक है, हाँ, तो शनि का एड्रेस हुआ जो भी पीछे नंबर आ रहा है। जैसे मेरे वाले में 9 आ रहा था, 10 आ रहा था, एक नंबर मैंने एक और ऐड कर लिया, तो उसके बाद आ गया आपका धनु मकर कुंभ, यानी वो धनु है, उसका एड्रेस धनु भी है, उसकी 3 कोठियां बन गई मेरी कुंडली में। शनि धनु की कोठी में भी है, मकर की कोठी में भी है, 11 की कोठी में भी है। अब इनके मालिक कौन है, कौन कौन वहां रहता है, गुरु भी रहता है, शनि भी रहता है, शनि भी रहता है, शनि भी रहता है। ठीक है, अब प्लस उस घर में कौन कौन रहता है वो आपने पहले ही लिख लिया था। यहां तक मेरी बात समझ में आई? बताओ। जी मैम जी। सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडली में कर लिया? ओके मैम, कर दिया। पक्का? जी कर दिया जी। डन मैडम। कितने लोगों ने कर लिया? मैं एक बार दिखाती हूँ कि कैसे करना है। मैम डन। ये देखो मैंने कैसे बनाया है, सी दिस, दिखाई दिया? यस मैम। देखो शनि के साथ कौन कौन बैठा था, शनि के साथ गुरु बैठा था, शनि के साथ चंद्र बैठा था। पहले तो मैंने ये लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, शनि की कोठियां कितनी है मेरी कुंडली में। शनि का 9 नंबर की कोठी में भी है, 10 नंबर में भी है, 11 नंबर में भी है। अब इन कोठियों के मालिक कौन है? शनि की 9 नंबर की कोठी का मालिक गुरु है, शनि की 10 नंबर की कोठी का मालिक शनि है, शनि के 11 नंबर की कोठी का मालिक फिर शनि। देखो इसको ना कुछ ऐसा समझो, हम सबकी कुंडलियों में ग्रहों को डिपार्टमेंट मिले हैं, मिले हैं कि नहीं मिले? हाँ मिले हैं। अब शनि को ड्यूटी मिली है काम धंधे की, हमारे प्रोफेशन की। अब कोई भी व्यक्ति काम कहाँ से करता है, सबसे पहले घर पे खाना पानी ठीक मिलेगा, घर का माहौल ठीक होगा, तो ही तो बाहर जाके काम करेगा ना। तो अब भगवान जी ने हमारी कुंडली में शनि को कैसा घर बार दिया है, वैसा ही तो शनि काम करेगा ना, ऐसे ही करेगा ना। अब कई बार क्या होता है, इंसान बहुत स्वस्थ है, वो एक ऐसा घर ले लेता है जहां पे धूप नहीं आती, सीलन है, 100% उसको कोल्ड और कफ बार बार होगा। ये तो सारे जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? धूप की कमी से क्या होता है, जी जी। खांसी जुकाम होता है कि नहीं होता? जी हाँ। विटामिन डी डाउन होता है कि नहीं होता? दर्दें रहती है कि नहीं रहती? जी जी मैम। अब बंदा बीमार होगा तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो बस हम यही देखना चाह रहे हैं, भाई शनि कैसे लोगों के साथ रह रहा है। तो शनि सबसे पहले धनु की कोठी में रह रहा है तो गुरु के साथ रह रहा है, शनि मकर की कोठी में रह रहा है तो शनि का मालिक भी शनि जैसा ही है, शनि कुंभ की कोठी में रह रहा है तो भी शनि का मालिक शनि जैसा है। अब उसके बाद शनि के साथ कौन रह रहा है, शनि के साथ एक घर में गुरु रह रहा है, एक घर में चंद्र रह रहा है, बस। अब 11 नंबर में भी बाई चांस गुरु ही रह रहा है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। समझ में आ गई बात? अगले घर में भी अगर कोई ग्रह रह रहा हो तो उसका भी नाम लिख लो। आप लोगों ने 2-2 घर लिखे होंगे ना कम से कम? जी जी। यस मैम। यहां तक बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलो अब स्टेप नंबर, अगला स्टेप, अब लास्ट स्टेप है। अच्छा पहले ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे नहीं मैम, बहुत मजा आ रहा है। कितने लोगों को अच्छा मजा लगा। आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। कितने लोग ऊपर से बाउंस हो रहे हैं? नहीं नहीं।
जी मुझे नहीं पूछना था हाँ पूछिए। मैम, जैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है, आगे कराया क्या ये किसको घर पूछना का था? बोल रहे हैं जी, मुझे पूछना था हाँ पूछिए। मनीष। हाँ तो मान लीजिए जैसे घर का बारे में अभी पढ़ा, तो फिर दृष्टि बल जो होता है जैसे शनि का 3, 7, 10। मनीष जी वो वैदिक है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ओ ये तो वैदिक आप नहीं है, ये प्रेडिक्टिव है। ओ, अभी तो आप एबीसी पे ही हैं, वहां पर भी वो दृष्टि बल नहीं होता है, उसके भी मतलब कुछ और होते हैं। ठीक है, नहीं वो जो होता है वही पूछ रहा था। वो और ठीक चीज है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। गुरु की है वहां पे 5, 7, 9, शनि की 5, 3, 7, 7, 9 10, मंगल की 4, 7, मंगल 8, की बाकी 4, सबकी 7, 8। 7वीं। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके राइट। चलिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और बताने जा रही हूँ, उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। कल के लिए बस मैं यहाँ पे भी लिखवा के छोड़ रही हूँ, कल वाला जो आपने करके आना है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ये उतार लीजिए, ये उतार लीजिए फटाफट से। 17 7वीं दृष्टि, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12। समझ आया? जी मैम जी। 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12। आगे समझ बात? आ गई मैम। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है मैम। हाँ जी मैम। देखो जी अब, मैम। हाँ जी जी। अब इसका क्या मतलब है? हम डेमो में सिर्फ यहीं तक करेंगे, अगले स्टेप पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नए लोग। देखो, सबसे पहला व्यक्ति का प्रभाव कहाँ जाता है? मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। पड़ता है ना। तो हर ग्रह अपने ठीक सामने वाले को देखता है, प्रभावित करता है। 1 वाला 7 को प्रभावित करता है, 7 वाला 1 को प्रभावित करता है, 2 वाला 8 को प्रभावित करता है, 8 वाला 2 को, 8 वाला 2 को, 3 वाला 9 को प्रभावित करता है, 9 वाला 3 को, 3 को, 4 मैडम वाला ये 10 को, और 10 वाला 4 को। मैडम ग्रह कह रहे हो या घर कह रहे हो? ग्रह। ग्रह 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 एक बात भाव। बताओ, बंद घर किसको देखता है सर जी? दिनेश जी, आप अपने घर में ताला लगा दो, उसको सब देखेंगे या नहीं, घर देखेगा? अब कह रहे हो 9 ग्रह 9वां 10वें को करता है ग्रह तो बोला मैंने, जो वहां बैठते हैं मतलब आपस में। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मेरी खाली कुर्सी थोड़ी देखेगी। नहीं 9वां 10वें सर मतलब वही था, 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह, मतलब वही था मेरा। ठीक है, हाँ, सब आमने सामने वाले को प्रभावित करते हैं। तो एक घर में बैठा हुआ अच्छा पहला वाला था। 7 वाले को, कुसुम जी घर बात करनी है तो माइक्रोफोन बंद किया करो। 1 वाला 7 को, 7 वाला 1 को, 2 वाला 8 को, 8 वाला 2 को, 3 वाला 9 को, 9 वाला 3 को, 4 वाला 10 को, 10 वाला 4 को, 5 वाला 11 को, 11 वाला 5 को, 6 वाला 12 को, 12 वाला 6 को। अब अपनी अपनी कुंडली में देखो शनि किस नंबर में है। लगन में बैठा है मैम हमारे तो। मैडम मैंने लगन तो बोला ही नहीं, आप ही गलत बोल रहे हो। मैं नंबर बोलती हूँ, आप फिर उधर उधर चले जाते हो। सॉरी सॉरी मैम, 6 नंबर में बैठा है मैम। में बैठा है तो चेक करो। 12 में कौन है? 9 नंबर में। मैडम 2 9 में नंबर बैठा है। 12 खाली है जैसे मैम। खाली है तो फिर मतलब पेयर नहीं बनेगा। अगर किसी के जो मैंने अभी लिखवाया है कॉम्बिनेशन, उस पेयर में कोई बैठा है और वहां पे अगर कोई बैठा है तो उसका पेयर बना दो, जैसे अभी शनि गुरु शनि चंद्र बनाया था। सपोज मैम ये वाली कुंडली में भी सेम है मैम, सामने शनि के सामने कोई भी नहीं है। हाँ तो नहीं आएगा, बात खत्म। अच्छा तो फिर पेड़ कैसे बनेगा मैम? अरे मैडम जिसमें बनेगा उसी में बनाएंगे, धक्के से थोड़ी बनाएंगे। अच्छा मैम, हर कुंडली की अलग कहानी है। जिस नंबर को देख रहा है वहां पे जो भी ग्रह बैठा है उसको शनि के साथ पेयर बना दिया। हाँ जैसे अभी पेयर बनाया था। आगे आगे हाँ मेरा है मैम। 9 में गुरु है, 9 में शनि है, 3 में गुरु है। तो फिर शनि गुरु लिख दो बस। लिख दे। सब लोगों ने किया? जी किया कि नहीं किया? कर लिया मैम। कर लिया।
सब मैम लोग मेरा लिख किसी लिया? के साथ पेयर नहीं बन रहा है। मत बनाओ, मत मैडम बनाओ। हाँ मैडम जैसे आपने बताया था कि मैम जैसे कुंडली में शनि है ही, आया ही नहीं है। रजनी, किसने बोला शनि नहीं आया? मेरी जो कुंडली मैंने बनाई उसमें तो कहीं आया ही नहीं शनि। रजनी जी, आपने ना शनि को, ऐसा है, शनि को आपने छुट्टी पे भेज दिया। ऐसी ना कोई कुंडली नहीं है जिसमें शनि ना आए। ये काम नहीं कर सकते, कोई शनि नहीं है इनका। एक मिनट जी, प्लीज 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 प्लीज, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से देखिए। सब लोग नए हैं, हमें एक दूसरे का मजाक नहीं बनाना है। आपको क्या लगता है, एक सच्ची बात बोलूं, सीरियसली बोलूं, यहाँ मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ स्टिक्ड हो रही हूँ। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, हम किताबें पढ़ के करते थे। ये जितने पे आप आए हो ना, ये जो लगन बदलने कल सीखे हैं, ये 6 महीने में जाके सीखे थे हम। अभी आज मेरे पास एक फोन आया था डे टाइम में, एंड वो उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि वो 15 दिन से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लगन कैसे डिसाइड होता है, और उन्होंने वो देख के सीखा 15 दिन से। क्योंकि किताबें पढ़ के भी ये चीज नहीं समझ में आती है। आप लोगों को सीधा सार रूप में हाथ में दे रही हूं मैं पकड़ के कि ऐसे कर दो। बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में मैम। सही कह रहे हैं मैम, बिल्कुल। थैंक यू। मैडम तो अब आप रजनी जी अपनी कुंडली में जाकर शनि जो लुक्का छिपी खेल रहा है ना, उसको ढूंढ के आओ। उसको बोलो छुपना नहीं, मेरी मैडम थप्पड़ मिल गया, मारेगी। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओ ग्रेट, मिल गया। उसका मन था लुक्का छिपी करने का, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा था। चलो ओके, अभी सबको मेरी बात समझ में आई? सारे एक तो ना क्या, मैडम इसमें वो पिछला नियम तो नहीं अप्लाई करना, शनि से अगला जो हमने देखा था? नहीं, इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना। इसमें ये देखना है कि शनि जितने घरों में है वहां से नंबर पिक करना। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया? तो मैम जी एक मैम, क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने पिछली बार आदित्य जी कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो? मेरे को मैम ऐसे मेरा लैपटॉप खराब है। अच्छा बोलो आदित्य जी। मैम वो जैसे 1 2 3 तीनों में आ गया था पिछले, तो तीनों से जहां जहां 7 में वो जो